भी ये 10 बजे श्री गुरु महाराज जी का पावन सत्संग प्रारंभ कर देते हैं। 3 घंटे तो इनके ये हो गए। अब 3 घंटे व्यक्ति को अगर कहा निकाला जाए सत्संग में आ जाओ, उसमें भी वो 2 घंटे कटौती करके 1 घंटा ही निकालता है। तो ये गुरु महाराज जी की कृपा है कि पूरा दिन पूरा हमारे जीवन का समय सतगुरुदेव भगवान जी की चरण शरण में उनकी सेवा में लग रहा है। तो नंगली की बात हो रही है, जब गुरु महाराज जी का ये उत्सव आता है तो नंगली की गलियां कैसे सज जाती हैं। कितने लोग नंगली साहब गए हैं? सभी गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। तो कहते हैं संत महापुरुष, आज नंगली की राहें भी सजने लगी और सहनाइयां दर पे बजने लगी। देखा होगा आप सबने, झुंड के झुंड भक्तों के आने लगे और कदमों में सर को झुकाने लगे। और जब झुंड के झुंड गुरु महाराज जी के चरणों में पहुंचे, तो जब भक्त आते हैं गुरु महाराज जी के श्री चरणों में, तो गुरु महाराज तनिक मौज में आ जाते हैं। उनको अंदर से खुशी होती है, अंतरात्मा उनकी प्रसन्न होती है, तो मौज में आते हैं। और मौज में आता है जब कोई भी व्यक्ति, ये तो हमारे सरकार है, जब भगवान मौज में आते हैं तो क्या करते हैं? जब गुरु महाराज जी मौज में आए तो उन्होंने क्या किया? मेरे नंगली वाले आ गए मौज में, तो रहमतों के खजाने लुटाने लगे, रहमतों के खजाने लुटाने लगे। ये मेरे गुरु महाराज जी की कृपा है कि जो उनके चरणों में आता है वो कभी खाली हाथ नहीं जाता है। ये तो सौभाग्य दिया है हमारी मैया राधा मैया का और पिता प्रभु दयाल जी का। उनके जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय हुए, तब कहीं जाकर त्रिलोकी का भार उठाने वाले महापुरुष, हमारे आराध्य देव, हमारे इष्ट देव, वो सच्ची सरकार ने उनके घर में आना स्वीकार किया, उनके यहाँ जन्म लेना स्वीकार किया। और जब नंगली साहब में हमारे सतगुरुदेव भगवान पधारे, पहले उस टेरी गांव में कुछ था नहीं, सब नीरस ही था, कुछ नहीं था। लेकिन जब मेरे आराध्य देव वहां पर आए तो वहां पे हरियाली छा गई। बसंत उसी दिन से वहां पर आया जब मेरे गुरु महाराज जी ने वहां पर अवतार लिया। ये गौरव प्रदान किया उन्होंने वासुदेव कुल को और हमारे प्रभु दयाल महाराज जी को और मैया राधा को, जिस घर में मेरे प्रभु सरकार विराजमान हुए। और प्रभु जब आते हैं तो प्रमाण देते हैं। भगवान कृष्ण ने दिया, राम जी ने भी दिया, हमारे गुरु महाराज ने भी प्रमाण दिया अपने होने का, अपने भगवान होने का प्रमाण भगवान बार बार देते हैं। लेकिन हमारी जो ये आंखें हैं, सांसारिक आंखें, ये भगवान को देख नहीं पाती कि हमारे ये भगवान है। हम उनको भी एक आम व्यक्ति की तरह, एक आम इंसान की तरह समझते रहते हैं। ये भगवान तो बार बार हमें बताते हैं कि मैं हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हर वक्त हूँ, मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ता हूँ। और आपने कई कई लीला गुरु महाराज जी की सुनी है कि जब गुरु महाराज जी अंतर ध्यान हो गए, छोटे पर से 3 महीने के अंतर ध्यान हो गए और फिर 3 दिन बाद वहां पर आ भी गए। तो कहाँ गए थे वो? किसी को पता नहीं चला। कहाँ से आए, कौन लेके गया, किसी को नहीं पता चला। लेकिन मैंने अभी थोड़ी सी कथा सुनी कि बड़ी लंबी कथा हो जाएगी, हमारे महापुरुष भी बैठे हुए हैं, चलो बाद में बताएंगे। लेकिन कहाँ गई किसी को पता नहीं चला। और मेरे प्रभु फिर वहां पर ही, जहाँ से अंतर ध्यान हुए थे, वहीं पर आकर मिले। और प्रभु गुरुदेव के जो अनेकों अनेक शिष्य हुए हैं, उनके अंदर भी वो पावर गुरु महाराज ने अपनी भर दी, अपनी शक्ति को दिखाया उन्होंने। और गुरु महाराज जी के चरणों में जो भक्त लगे हुए हैं, यहाँ पर जो भी लगे हुए हैं, तो देखो कितनी कितनी सेवाएं लोगों ने की हैं। हमारे महापुरुष जो इस संसार में नहीं है अब, लेकिन गुरु महाराज जी के चरणों में लीन हो गए हैं। ऐसी कठिन कठिन तपस्या उन्होंने गुरु महाराज जी के चरणों में की है, उनकी सेवा की है। अभी हमारे पूज्य गुरु जी नाम ले रहे थे ना, साहिब राम जी का, जिन्होंने आरती गुरु महाराज जी की बनाई है, जिनको गाकर हमारे अंतर आत्मा को सुकून मिलता है। अगर हम श्री गुरु महाराज जी की आरती विनती कर लेते हैं, हमारी आत्मा तृप्त हो जाती है। ऐसा लगता है कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, लगता है ना। अनेकों अनेकों जीव भटक रहे हैं, न जाने क्या क्या कर रहे हैं,
लेकिन हमारे गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा दृष्टि ऐसी बरसाई श्री साहिब राम जी पर कि अपनी जो आरती उन्होंने बनाई उसको गाकर हम संतुष्ट हो जाते हैं। साहिब राम जी की तपस्या देखो, वो ऐसे नहीं कि कुछ था नहीं उनके यहाँ, वो अफसर थे, वो एक अफसर थे, लेकिन उनका एक नियम था कि अपने गुरुदेव भगवान के दर्शन के बिना, अपने गुरु महाराज जी के भजन अभ्यास के बिना मैं एक टुकड़ा भी नहीं लूंगा, मैं जल का पात्र भी ग्रहण नहीं करूंगा। ये उनका नियम था। गुरु महाराज जी की अनेकों अनेक लीलाएं हैं, अगर सुनाने बैठ जाओ तो शायद ये साल पूरा हो जाए, दोबारा बर्थडे आ जाएगा गुरु महाराज जी का, लेकिन लीलाएं पूरी होने वाली नहीं है। ये छोटी सी गुरु महाराज जी के देखो कि कैसे कैसे भक्त हुए, सुनाना चाहूंगी आपको। साहिब राम जी जिनका आप सब नाम सुनते हैं, लक्की मरवत के थे और उनका नियम था कि जब तक मैं अपने नंगली सरकार के चरणों में नहीं जाऊंगा तब तक मैं जल का पात्र भी ग्रहण नहीं करूंगा। दर्शन करते और उनका एक नियम था कि जब तक गुरु महाराज जी आज्ञा ना दे कि जाओ तब तक जाते नहीं थे। हालांकि वो अफसर थे, उनको अपने ऑफिस में जाना होता था, लेकिन बिना उनकी आज्ञा के वो एक कदम भी नहीं बढ़ाते थे। गुरु महाराज जी ने कहा कि जाओ तो जाते थे, वरना वहीं बैठे रहते थे, वो उनकी सेवा में ही रहते थे। एक बार जब वो आए तो 3-4 दिन की छुट्टी लेकर आए, सेवा में आए गुरु महाराज जी की, और कैसी कठिन सेवा करते थे महापुरुष हमारे तो इतनी सी भी नहीं है। अगर उनको याद करो तो लगता कि हम तो कुछ भी नहीं है उनके आगे। साहिब राम जी एक बार श्री गुरु महाराज जी विश्राम में थे तो वो पंखा झल रहे थे, पहले ये पंखा नहीं थे, पंखा झल रहे थे। पंखा झलते झलते गुरु महाराज जी करवट लेके विश्राम कर रहे थे। अब वो पंखा झल रहे हैं साहिब राम जी, और 3-4 घंटे बाद अर्धरात्रि को श्री गुरु महाराज जी के नेत्र खुले तो उन्होंने देखा कि साहिब राम जी पंखा झल रहे हैं। श्री गुरु महाराज जी ने कहा कि जल लेकर आओ। अब झट से साहिब राम जी गए जल लेने, और जैसे ही लेकर आए श्री गुरु महाराज ने करवट फिर बदल ली, फिर विश्राम में चले गए। अब साहिब राम जी को बहुत दुख हुआ, उनके नेत्रों में आंसू आ गए, शायद मुझे विलंब हो गया जल लाने में। मेरे गुरु महाराज जी फिर विश्राम में चले गए। तो देखो उनकी तपस्या, एक हाथ में जल का पात्र है और एक हाथ में पंखा है। अब सोचते हैं कि जल का पात्र मैं रखूंगा नहीं, शायद श्री गुरु महाराज जी की कब इनकी नेत्र खुल जाए। गुरु महाराज जी के जल का पात्र नहीं रखा और एक हाथ से पंखा झल रहे हैं और गुरु महाराज जी का नाम सिमरण कर रहे हैं। ब्रह्म मुहूर्त का समय आया, जब सुबह ब्रह्म मुहूर्त हो गई, अभी साहिब राम जी ऐसे खड़े हुए हैं। आपसे अगर कहा जाए 1 घंटा खड़े हो जाओ, गुरु महाराज जी के पंखा झल दो, तो शायद दर्द पैदा हो जाए पूरी बॉडी में, नहीं हो पाएंगे, क्योंकि शायद वो हमारा समर्पण नहीं है, वो शायद वो विश्वास नहीं है हमारा। साहिब राम जी ब्रह्म मुहूर्त का समय हो गया, अचानक श्री गुरु महाराज जी की आंख खुली, ब्रह्म मुहूर्त का समय, और देखा साहिब राम जी अब भी पंखा जल रहे हैं। कहा तुम गए नहीं? कहते प्रभु कैसे चला जाता, आपने जल मंगाया था, ये रहा जल। श्री गुरु महाराज जी भी ऐसे भक्तों को देखकर उनकी आंखों में आंसू आते हैं कि ऐसे भक्तों को पाकर हम धन्य हो जाते हैं। जब संत देखते हैं ना ऐसे भक्तों को, तो हमारे भी आंखों में आंसू आते हैं कि प्रभु ऐसे ही भक्त जोड़ना, जिनका आपके चरणों में अपार प्रेम हो, अपार श्रद्धा हो। मेरे प्रभु हाजिर नाजिर हैं, आज भी हैं। ये तो बात उस समय की है कि मेरे गुरु महाराज जी आज भी हैं, है ना? तभी तो परमहंस मंडली की संख्या बढ़ती जा रही है। हर एक साल 2 चुन्नियां नहीं बढ़ जाती है गले में, तो ये भी कृपा की बात है। उनकी फौज बढ़ रही है, इसीलिए बढ़ रही है कि उनका समर्पण पूर्ण रूप से है। वो गुरु महाराज जी के चरणों में किसी भी इनके सामने छोड़ो, किसी भी अगर किसी से भी बात करते हैं तो यही कहते हैं बहुत अच्छे हैं। हमारी जो बहन जी परमहंस मंडली की हैं वो बहुत अच्छी हैं। एक व्यक्ति के मुंह से ये नहीं निकलता है कि इनके अंदर प्रेम नहीं है, तो ये भी गुरु महाराज जी की कृपा है कि वो सबकी नजरों में प्रेमी है, सबकी नजरों में बहुत अच्छे हैं। ये गुरु महाराज जी की बहुत कृपा है। मुझे एक छोटी सी बात याद आ रही है, फिर भजन भी गाना है मुझे। भगवान कृष्ण जयपुर में गोपीनाथ के रूप में विराजमान है, पहले ठाकुर जी, क्योंकि हमारे गुरु महाराज जी कन्हैया है। सुनते ही आप, कभी राम बने, कभी कृष्ण बने, कभी नानक रूप काए है, वही तो मेरे नंगली वाले सत्य रूप धराए हैं। तो मेरे गुरु महाराज जी का बाल रूप, कन्हैया का रूप, पहला रूप गोपीनाथ जी,
जो जयपुर में विराजमान है, वहां पर एक अंग्रेज आया। हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आप अपने सुख दुख की चिंता स्वयं ना करो, अपने रहने सहने की चिंता स्वयं ना करो। आपके ठेकेदार बैठे हुए हैं, वो आपकी संपूर्ण चिंता करने वाले हैं। जब आप चिंता करने लगते हो तो प्रभु कहते हैं मैं क्या करूंगा, फिर तुम ही कर लो। आप गुरु महाराज जी को हाजिर नाजिर बिल्कुल साक्षात जानो। वो आपकी सर्व जितनी भी एक्टिविटी आपकी होती है सब पे दृष्टि रखते हैं गुरु महाराज जी। आपकी छोटी छोटी हरकत पे उनकी दृष्टि होती है। आप ये मत सोचो वो देख नहीं रहे। आपको ये बताना चाह रहे कि प्रभु हाजिर नाजिर आज भी है। जयपुर में गोपीनाथ जी भगवान विराजमान है। वहां पर एक अंग्रेज आया। अंग्रेज ने कहा क्या ढोंग लगा रखा है। बहुत सारे लोग हमसे भी कहते हैं क्या गुरु महाराज जी को एक बार तो बर्थडे हो गया। अब देखो दुनिया में अनेकों देव हैं, अनेकों देव हैं, सबका बर्थडे एक दिन मनाया जाता है। हमारे नंगली सरकार देखो, उनके बर्थडे को तो अंत ही नहीं है। बसंत पंचमी को तो देखो बनाते ही हैं, 2 महीने बाद और 2 महीने पहले शुरू होता तो बंद होने का नाम ही नहीं लेता है। हजारों बार मेरे सरकार का जन्मदिन उत्सव मनाया जाता है। तो गोपीनाथ जी के मंदिर में अंग्रेज आया और कहते हैं पुजारी से क्या ढोंग लगा रखा है। आप ठाकुर जी को वस्त्र पहनाते हो, जेवर पहनाते हो, सुंदर पोशाक पहनाते हो, क्या ये देखते हैं या ये महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं ये सब ढोंग है। कहते नहीं भैया ढोंग नहीं है। अंग्रेज ने कहा मैंने घड़ी पहनी हुई है जो सेल से नहीं चलती है, ये नबज से चलती है। आपने देखी ऐसी घड़ी? नहीं देखी। पहले घड़ी मेरे पिताश्री पहनते थे, अभी 10 साल पहले तक इन्होंने पहनी है। घड़ी आती थी जो नबज से चलती थी, वो सेल से नहीं चलती थी। जब आपके हाथ में आती थी वो तो वो स्टार्ट हो जाती थी। तो वो अंग्रेज वही घड़ी पहनकर आया था नबज वाली। वो कहता है मैं तुम्हारे भगवान को तब मानूंगा जब जो मैंने घड़ी पहनी हुई है वो नबज से चलती है, मैं इनको पहनाऊंगा। अगर ये घड़ी उनके हाथ में भी चल गई तो मैं मानूंगा भगवान है। पुजारी का ठीक है। तो गोपीनाथ जी भगवान जी को, उस अंग्रेज ने अपनी घड़ी उतार कर भगवान जी को पहनाई। संशय है मन में चलेगी नहीं चलेगी, और जैसी धारण करवाई वैसे घड़ी चलने लगी। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की। वैसी घड़ी वो चलने लगी। अंग्रेज नतमस्तक हो गया कि सरकार है, सरकार है तो ही हम हैं। प्रेमियों भगवान बार बार प्रमाण देता है कि मैं हूं, तू देखता क्यों नहीं है मुझे। मैं तो तेरे हरगट में हूं, मैं तेरे अगल बगल भी हूं, बस तू ध्यान नहीं रखता मेरा। जब तू ध्यान मेरा रखने लगेगा तो मैं तेरा ध्यान रखने लगूंगा। तो प्रेमियों समय बहुत ज्यादा हो गया है, सुनाने को तो बहुत सारी बातें हैं। एक छोटा सा भजन गाएंगे, सभी लोग मेरे साथ बोलेंगे, क्योंकि आज मेरे गुरु महाराज जी का उत्सव है।